चलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अदिति की माता आटे को मारते समय गर्म पानी का प्रयोग की। ऐसा करने से आटा मुलायम तथा स्पंजी बन जाता है, लेकिन वह इसका कारण नहीं बता पाई। तब अदिति ने इस बाबत जीव विज्ञान शिक्षक से प्रश्न किया। शिक्षक ने बताया कि किण्वन की क्रिया के कारण ऐसा संभव होता है। तो उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और प्रश्न है, किण्वन एवं वायवीय श्वसन में अंतर बताइए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश में मूल रूप से किण्वन की घटना का वर्णन किया गया है कि यानी उपयुक्त घटना जो हो रही है वो मुख्य रूप से किण्वन के कारण होती है। किण्वन क्या होता है? तो किण्वन कह सकते हैं एक प्रकार का यह अनॉक्सी श्वसन है। किण्वन एक प्रकार से अनॉक्सी श्वसन है, जिसमें क्या होता है कि जो भोजन के अणु ग्लूकोज होते हैं, इसका विखंडन होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज का विखंडन जो होगा वह एक प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा, जो कि कोशिका द्रव में होती है, यह टूट करके पायरुविक अम्ल बनाती है। पायरुविक अम्ल। यहाँ तक में जो कुल ऊर्जा होता है वो 8 एटीपी यहाँ पर ऊर्जा तैयार होती है। अब पायरुविक अम्ल का जो भविष्य है, इसका भविष्य निर्भर करता है ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन की उपलब्धता पर यह निर्भर करता है। अगर इसको ऑक्सीजन मिलता है, अगर ऑक्सीजन उपलब्ध रहता है तो फिर क्या होगा? यहाँ पर जब ऑक्सीजन उपलब्ध होगा तो यहाँ पर क्या होगा? जो ये पायरुविक अम्ल है, पायरुविक अम्ल, इसमें क्रेब्स चक्र होगा। और क्रेब्स चक्र के परिणाम स्वरूप क्या होगा? ये पायरुविक अम्ल टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल का अणु बनेगा। प्लस इसमें क्या होगा? 30 एटीपी अणु भी बनेगा। यानी कि जब ऑक्सीश्वसन होगा तो ऑक्सीश्वसन में 2 भाग हुआ। एक हो गया ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा हो गया क्रेब्स चक्र, जिसमें कि कुल मिलाकर के लगभग 38 एटीपी मुक्त होता है। यानी इसमें ग्लूकोज टूटा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हुआ। लेकिन यही किण्वन अगर हम देखते हैं तो किण्वन में भी ग्लाइकोलाइसिस तो होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद का जो दूसरा प्रक्रिया होगा वह होता है किण्वन, जिसमें क्या होता है कि जो पायरुविक अम्ल होता है, पायरुविक अम्ल, क्योंकि अब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो यह टूट करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और बनाएगा इथाइल अल्कोहल, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता तो लैक्टिक अम्ल भी बनाता है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जो इसका ऊर्जा अणु होता है NADPH2, वह NADP में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है
6 एटीपी का उपयोग हो जाता है। यानी कि अगर किण्वन प्रक्रिया होगा तो एक ग्लूकोज से सिर्फ 2 एटीपी का ही लाभ होता है, जबकि इसमें 38 एटीपी का। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इसमें इथाइल अल्कोहल बनता है, ये होता है, और इसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है अनॉक्सी श्वसन में। तो यहाँ पर ये जो हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर दिया गया है कि अदिति की माता आटे को मारते समय गर्म पानी का प्रयोग करती है, यानी ये जो आटा का प्रयोग हुआ है, आटा में गर्म पानी है, मिलाया गया है, और इसके साथ इसमें जो क्या हुआ है, जो इसका ग्लूकोज है वह भी इसमें शामिल, आटा में थोड़ा सा मीठापन रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, किण्वन की प्रक्रिया इसमें होती है। इसमें जब किण्वन की प्रक्रिया होती है तो यहाँ पर क्या होगा, किण्वन की प्रक्रिया में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड आटे में जो है फंसा हुआ रहता है। जब उसको गर्म किया जाता है तो इसके कारण वह क्या होगा, जो आटा होगा स्पंजी हो जाएगा, अर्थात मुलायम हो जाता है। तो इस सब के पीछे कारण जो है किण्वन है, जो कि वायवीय श्वसन से बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पर हमसे जो प्रश्न पूछा गया था कि किण्वन और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है, तो ये हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। यहाँ देख सकते हैं किण्वन में 2 चीज़ होता है, एक ग्लाइकोलाइसिस का पहला चरण में, दूसरा चरण में किण्वन होगा। जबकि ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र होता है। यहाँ पर किण्वन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी का ही लाभ हुआ है, जबकि यहाँ पर कुल 38 एटीपी का लाभ होता है। किण्वन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इथाइल अल्कोहल भी बनता है या लैक्टिक अम्ल बनता है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से यह ऑक्सीकृत होता है और CO2 के साथ H2O यानी कि जल के अणु का भी निर्माण होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।